तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गर्भपात को लेकर के, अनचाहे गर्भपात को लेकर के और खासतौर पर पहले और तीसरे महीने में यदि गर्भपात होता है, उसको लेकर के ये विशद चर्चा चल रही है। पूर्णतः ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है और कुछ भी आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका खोलिए या आपके घर में कोई पीड़ित है तो उसकी जन्म पत्रिका खोल करके अपने सामने रखिए और जो मैं कारण आपको बतला रहा हूं, जो पॉइंट्स आपको बतला रहा हूं, उनमें से कोई ना कोई पॉइंट उसमें अवश्य लागू होगा। आज हम सिंह लग्न की चर्चा कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जाकर के आपको जरूर न केवल देखना चाहिए बल्कि उसको समझना चाहिए और जो उपाय बतलाया गया है वो करना चाहिए। नहीं तो होगा क्या? होगा सिंपल ये कि समस्या है कुंडली में और आप उसका समाधान बाहर देख रहे हैं, डॉक्टर्स के पास में। डॉक्टर आपको लेबोरेटरी में भेजता है, रिपोर्ट आती है, सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन गर्भपात की जो समस्या है वो दूर नहीं होती। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। 5 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही आप देख रहे हैं कि 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है। तो सिंह लग्न की इस जन्म पत्रिका में, जिसमें कि लग्नेश स्वयं ग्रहाधिपति सूर्य देव है, उन्होंने संतान उत्पत्ति का, गर्भ की रक्षा का जो डिपार्टमेंट है वो गुरुदेव को दिया है, बृहस्पति जी को दिया है, पंचमेश है वो। तो सबसे पहली बात, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो जरूर गर्भ अवस्था के पहले या तीसरे माह में कहीं ना कहीं गर्भपात की स्थिति आ जाती है। दूसरा, गुरुदेव जो है परम शुभ ग्रह है, योग कारक भी है इस जन्म पत्रिका के लिए, लेकिन वो किसी पाप ग्रह के साथ में, क्रूर ग्रह के साथ में विराजमान हो जाइए। मान लीजिए वो इसी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी या तो राहु के या केतु के या शनि के साथ में युति करके उसी भाव में विराजमान है, यही समस्या देंगे, अनचाहे गर्भपात की आपको समस्या देंगे। अगली स्थिति, आप गुरुदेव की डिग्रियां देखिए, कुंडली के पहले या दूसरे पेज पर आपको मिल जाएंगे। यदि स्वयं गुरुदेव या तो 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो जब वो 0 डिग्री के हैं मतलब नवजात शिशु से भी छोटे हैं, 28, 29 डिग्री के हैं, अर्थात वयोवृद्ध है, 95 प्लस है व्यक्ति, तो वो बलहीन हो गए और जब बलहीन हो गए तो वो गर्भ की रक्षा का उपक्रम यहां पर नहीं कर पाएंगे और परिणाम स्वरूप जो गर्भपात है वो पहले तीसरे माह में हो जाएगा और एक से अधिक बार होगा। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि क्या गुरुदेव अस्त है? जिस भाव में सूर्य विराजमान है उसी भाव में गुरु भी विराजमान है और सूर्य के बहुत नजदीक कंजक्शन में है, डिग्री वाइज बहुत नजदीक ही आ गए हैं। तो गुरुदेव अस्त हो गए, अस्त हो गए तो वो रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे और ये गर्भ अवस्था में, अर्ली स्टेज में ही गर्भपात व्यक्ति को दे देता है। इसके अतिरिक्त यदि पंचम भाव में ही, जो भाव संतान प्रदाता है, यदि वहां पर कोई मारक ग्रह विराजमान है, और इस जन्म पत्रिका में 2 प्रबलतम मारक ग्रह हैं, एक है शनि और दूसरे चंद्रदेव, यदि इनमें से एक या दोनों ही पंचम भाव में विराजमान है, इस स्थिति में भी वो गर्भ अवस्था में गर्भपात की स्थितियां पैदा करते हैं। या फिर 11th हाउस में शनि या चंद्रमा विराजमान है, दोनों अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं पंचम भाव को, यहां पर भी वो गर्भपात की समस्या देंगे। शनिदेव यदि अष्टम भाव में या तृतीय भाव में विराजमान है, यहां से भी वो अपनी पूर्ण दृष्टियों से पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी वो इस जातिका को गर्भपात की समस्या जो है वो जरूर देते हैं, खासतौर पर पहले या तीसरे माह में। समस्या गंभीर है। ये जो समस्या है, यदि एक बार भी हो जाए या एक से अधिक बार हो तो महिला के शारीरिक, मानसिक और उसके आत्मिक अर्थात इमोशनल स्वास्थ्य को खराब करने का कार्य करती है। बाहर भटकने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि आप महादशा को नहीं साध लेते
जब तक कि आप इस कमजोर गुरु को नहीं साध लेते, जब तक आप इससे अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन नहीं कर लेते, ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। तो आप इसका समाधान जरूर करें। आज के लिए तो केवल इतना ही है और ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।